ओके, तो हम कर रहे हैं सर्कल चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। क्योंकि ये देखो, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको डी ओ ए, वो इसके थ्रू बना है, ए डी के थ्रू, और वैसे ही जो सी बी के थ्रू एंगल बना है वो है सी ओ बी। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो सप्लीमेंट्री बनेगा, ये हमें बोल रहा है, मतलब 180 बनेगा। वैसे ही जब साइड ए बी के थ्रू कौन सा एंगल बना है? ए ओ बी, और डी सी के थ्रू कौन सा एंगल बना है? डी ओ सी। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? ऐड करने के बाद 180 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ क्या? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, राइट। और यहाँ से भी वैसे ही ले लेते हैं हम लोग, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी दोनों मिला के 180 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी मैंने देखा कंस्ट्रक्शन क्या है, जो मैंने डॉटेड लाइन पेंसिल से दिखाई है। मैंने क्या किया है कि ये जो पॉइंट है ना, एच और ओ को ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे ई और ओ को ज्वाइन कर लिया है, एफ ओ और जी ओ को मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो मतलब एक कंस्ट्रक्शन दिखाना पड़ेगा हमको। कंस्ट्रक्शन जॉइन पॉइंट्स एच ओ, फिर ओ एफ, फिर ओ ई और फिर ओ जी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें ज्वाइन कर लेना। मैं पेन से थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ओके, अब देखो एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जब सर्कल है ना, किसी एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट जाता है सर्कल पर, ओके। जैसे कि यहाँ पर देखो, ए पॉइंट से दो टेंजेंट गई है, कौन सी? ए ई और ए एच। तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। मतलब क्या? मतलब कि एंगल एच ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ ई होगा। तो पहले मैं प्रॉपर्टी लिख रही हूँ। वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट to the circle subtend equal angle at center। ओके, मतलब क्या? मतलब कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, वैसे एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि यहाँ पर भी देखो बी से दो टेंजेंट गए हैं, बी एफ और बी ई, और उसके थ्रू जो एंगल बनेगा वो भी बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो मैं ये चीज़ लिख लेती हूँ। मैं लिखूँगी एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कॉमा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कॉमा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। अब हम आगे जाते हैं। देखो, अगर हम लोग ये सारे एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 360 होगा। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 360, क्योंकि सेंट्रल एंगल हमेशा 360 होता है सब मिलाकर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सब मिला के कितना होगा? 360 होगा। प्रॉपर्टी,
ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी है भाई, सेंट्रल एंगल 360 होता है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अभी देखो एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है, तो दोनों में से मैं कोई भी एक लिख सकती हूँ। वैसे एंगल 3 और 4 बराबर है, 5 और 6 बराबर है, 7 और 8 बराबर है। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी एंगल 1 को लिख रही हूँ एज इट इज़, और एंगल 2 की जगह पे मैं सीधा एंगल 1 ही डाल रही हूँ, क्योंकि भाई फ्रॉम 1, ठीक है, वो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, ओके। अभी देखो एंगल 3 की जगह पे अगर मैं एंगल 4 रखी हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि 3 और 4 तो बराबर है। तो मैंने यहाँ पर प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 4 कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी 4 था और यहाँ पर एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 डाल दिया। फिर एंगल 5 को मैंने वैसे ही रखा और एंगल 6 की जगह पे भी एंगल 5 डाल दिया। यहाँ पे एंगल 7 की जगह पर एंगल 8 डाल दिया और यहाँ पर एंगल 8 ऐसे ही रहा। ओके, तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 एंगल 1 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 एंगल 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 एंगल 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2 एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। देखो 2 जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे को ब्रैकेट में क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। ठीक है, ओके। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360/2। तो ये क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 हो जाएगा, राइट। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एंगल 1 और 8 को अगर मैं देखती हूँ तो देखो एंगल 1 और एंगल 8 दोनों मिला के क्या बन रहा है, ये वाला एंगल, मतलब एंगल DOA बन जाएगा, राइट। तो देखो मैंने किसको किसको लिया, मैंने एंगल 1 को ले लिया और एंगल 8 को ले लिया। ठीक है, तो मैं इसको पास पास लिख दे रही हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो मैं देखो मैंने एंगल पास पास लिख दिया, एंगल 1 और एंगल 8 मिलाकर क्या बन रहा है, एंगल DOA। तो मैं यहाँ पर एंगल DOA लिख दे रही हूँ। एंगल 4 और एंगल 5 मिलाएंगे तो एंगल बनेगा COB। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल COB, यहाँ पर इक्वल टू 180 एज इट इज़ और यहाँ पर इक्वल टू 180। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल DOA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180, यही हमें प्रूफ करना था। हमने अभी अभी प्रूफ किया है एंगल DOA प्लस एंगल COB इक्वल टू 180। आपको डायग्राम में दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जस्ट लिख रही हूँ ताकि डायग्राम से आप रिलेट कर पाएँ। तो एंगल DOA प्लस एंगल COB, तो ये अपोजिट एंगल हुए और दोनों इस लाइन से बन रहे हैं, तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो DOA ये वाला एंगल और COB मतलब ये वाला एंगल, दोनों मिला के 180, तो ये पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो हम लोग ये वाला भी पार्ट प्रूफ करेंगे। ओके, अभी ये रहा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो भी एंगल है ना इनका अपोजिट वाला रख दूँगी। जैसे 1 किसके बराबर था, 1 2 के बराबर था, तो मैं 1 की जगह पे यहाँ पर 2 डाल दूँगी। 8 किसके बराबर था, 8 हमारा 7 के बराबर था, तो मैं इसके अपोजिट वाले साइड डाल दूँगी, मतलब जो इसके बराबर है। तो देखो एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर था और एंगल मेरा 8 जो है वो एंगल 7 के बराबर था। एंगल 4 किसके बराबर था, एंगल 3 के, और एंगल 5 किसके बराबर था, एंगल 6 के। ठीक है, ये हम लिख देंगे फ्रॉम कहाँ से, 1 and 2। ठीक, 1 से ये हमें इक्वालिटी मिल गई और 2 से क्योंकि वो 180 था वो मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं। देखो 2 7 3 6 है, तो कौन कौन से हो सकते हैं। देखो 7 6 लेना है क्योंकि ये DC से जो 7 6 वाला हमें लेता है, 7 6 को पास पास लिख देते हैं हम लोग, और यहाँ से 2 3 को पास पास लिख देते हैं।
तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 7 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 हो जाएगा। अभी एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, देखो एंगल 2 और एंगल 3 है मेरा AOB, तो लिख देते हैं एंगल AOB। वैसे ही एंगल 7 और एंगल 6 क्या बनेगा, देखो एंगल 7 और एंगल 6 बनेगा DOC, तो डाल देते हैं एंगल DOC मिला के बनता है 180। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, ये भी मैं ऊपर लिख के दिखाती हूँ आपको। AOB क्या आया, AOB प्लस DOC, तो हमें आया है AOB प्लस DOC इक्वल टू 180, ये हमें मिला है। देखो पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। AOB मतलब इसकी बात कह रहे हैं लोग, AOB और DOC मतलब इसकी बात हो रही है, तो यही हमें प्रूफ करना था, AOB प्लस DOC इक्वल टू 180, तो ये भी प्रूफ हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।